रिजल्ट भी 0 के रूप में आता था। बहुत लंबे समय से हम लोग चौकों पे, दहलीजों पे सर रगड़ रहे हैं और हाथ फैला के मांग रहे हैं। अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये मांगने की प्रक्रिया अभी 100 साल रुकने वाली नहीं है। इसलिए हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है। आज तो संविधान ने सब कुछ हमारे हाथ में रख दिया है। बहन कुमारी मायावती जी की जब रैली थी, इसके बाद उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की थी कुछ मामलों में, चाहे वो स्मारक को लेकर या कोई अन्य मामला हो जिसमें वो स्मारकों की देखभाल के लिए उनका शुक्रिया अदा किया था और बताया था कि मैं उस सरकार की आभारी हूँ। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उस टाइम पर कुछ नहीं बोले। लेकिन आज जब वो प्रयागराज की, यानी कि आज जो तारीख है 12 अक्टूबर है, आज प्रयागराज में उनका प्रभुत्व संबोधन था। इसी दौरान उन्होंने बहन कुमारी मायावती का बिना नाम लिए उनके ऊपर कई शब्द बोले हैं और कई बार तंज कसा है। हालांकि इस बीच में वो भावुक भी हो चुके और उनकी आंखों में आंसू भी आए। आंसू को पोंछते हुए उन्होंने कुछ कहा है, ज़रा उसी पर हम कमल करते हैं कि मामला हुआ क्या कि रविवार को प्रयागराज पहुंचे और कादिलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद रावण भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों को पीठ पर लाठी पड़ रही है, कान पकड़वाए जाते हैं और पैरों में गिराया जाता है। चश्मा उतारकर वो पहले रोने लगते हैं, इसके बाद चश्मा उतारकर अपने आंसू पोंछते हैं। और इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे थे तो बातचीत के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने बसपा सुप्रीमो मायावती ने रैली में जो योगी सरकार की तारीफ की थी, ना जाने क्यों मायावती जी का कोई राज छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि ना जाने क्या हुआ है कि मायावती जी कोई राज छिपा रही हैं, कि मायावती क्यों डरी हुई हैं। ऐसा लगता है कि उनको डराया जा रहा है। और आज दलितों के ऊपर लगातार उत्तर प्रदेश या पूरे राज्य, पूरे देश में लगातार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, पर मायावती जी ऐसी सरकार को तारीफ करती हैं और उनकी आभारी होती हैं। शायद उनको डराया जा रहा है और या फिर वो डरी हुई है। तो सवाल ये है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण सही कह रहे हैं तो मायावती जी किनसे डरी हुई हैं? अगर कोई राजनीतिक पार्टी डरता है, किसी से डरता है, तो वो सरकार से डरता है। ईडी सीबीआई से डर सकता है। तो अगर सरकार से डरता है तो सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और पूरे देश में अगर बात करें तो केंद्र में भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार है। तो क्या मोदी जी की सरकार की वजह से डरी हुई हैं या फिर उत्तर प्रदेश में चल रहे योगी राज्य में योगी जी की सरकार से डरी हुई है? दो सवाल यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उन्होंने इसके चंद्रशेखर बोले कि रायबरेली में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती है। वाल्मीकि समाज के लोगों को मारने के बाद जिस तरीके से हंसकर लोग कह रहे थे कि हम तो भैया बाबा के आदमी हैं, और उन्हीं बाबा की तारीफ अगर मायावती जी करती हैं तो इसका मतलब साफ होता है कि मायावती जी डरी हुई है। ये मेरे बात नहीं है, ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बात है। जब प्रयागराज के प्रबुद्ध सम्मेलन में वो गए थे तो वहाँ से मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही है। चंद्रशेखर ने कहा कि लंबे समय से हम लोग हाथ फैला रहे हैं, हम लोग खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये मांगने की प्रक्रिया अगले 100 सालों तक चलने वाली है। इसीलिए हमें तय करना होगा कि हमें मांगने वाले से अब देने वाला बनना होगा। संविधान ने हमारे हाथों में सब कुछ रखा है, संविधान ने हमारे हाथों में सब कुछ रखा है। अगर हम पढ़े लिखेंगे तो आईपीएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुर्सियों पर बैठने को मिलेगा, लोग हमारा सम्मान करेंगे और प्रदेश भी चला सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर लोगों को समझाते हुए उन्होंने ये सारी बात रखी। आपकी जो राय आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद के रावण के बारे में आपकी क्या राय है? मायावती जी क्या सचमुच में डरी हुई हैं? इनके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण में से हिस्सेदारी देकर जोड़कर और जो आज भी देश में छुआछूत भेदभाव है, उस समय शेड्यूल कास्ट के जिसको शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति दलित कहा जाता है, उसे दलित समाज के व्यक्ति की चाय की दुकान खुलवाकर उस चाय की दुकान पर खुद चाय पीकर सामाजिक भाईचारे का इतना बड़ा संदेश राजा होने के बाद दिया जो आज के छोटे छोटे पदों पर बैठे लोग नहीं दे पाते।